नमस्कार, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम राजपूताना में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजपूताना में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कितनी सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी और एजीजी उस समय राजपूताना के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। माइंड में चित्रण करना है आपको कि पैर टिका के रेस में जो आगे भागा वो एजीजी बन गया। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। माइंड में चित्रण करना है आपको। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। आपको अपनी नानी आपकी खबर सुनाती होगी आपको। आपने माइंड में चित्रण किया, ये आपकी नानी जी हैं और ये 1857 की क्रांति की खबर सुना रही हैं, तो वो आप क्या बोलोगे? ए नानी खबर दे। ए नानी खबर दे। तो यानी 6 सैनिक छावनियाँ थी। 1 सेकंड में आपको याद हो गया, ए नानी खबर दे। आप अपनी नानी जी कह रहे हो, ए नानी 1857 की क्रांति की खबर दे। ए नानी खबर दे। ए से एरिनपुरा, नसीराबाद, नी से नीमच, खैरवाड़ा, बर से ब्यावर और दे से देवली। तो माइंड में चित्रण किया, ए नानी खबर दे। एरिनपुरा वर्तमान की अगर चर्चा करें तो पाली में है। नसीराबाद अजमेर में है। नीमच एमपी में है। एमपी का एक ज़िला है। तत्कालीन समय में राजपूताना का क्षेत्र था, पैट्रिक लॉरेंस के अधीन। खैरवाड़ा जो है वो उदयपुर में है। ब्यावर अजमेर और देवली टोंक। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। आपको माइंड में चित्रण करना है, ए नानी खबर दे। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, खैरवाड़ा, ब्यावर, देवली। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाएंगे। आपने माइंड में चित्रण किया, ए नानी खबर दे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई। आपने माइंड में चित्रण किया कि 28 मई 1857 को पूरे भारत में तो हुई। 10 मई 1857 मेरठ में, मेरठ से शुरुआत हुई। राजपूताना में कहाँ से शुरुआत हुई? अंग्रेजों का नसीब फूट गया। नसीराबाद 28 मई 1857। माइंड में चित्रण करना कि अंग्रेजों का नसीब फूट गया। कहाँ फूटा? नसीराबाद में। कब? 28 मई 1857 को। नसीराबाद की छावनी में विद्रोह हुआ। इस समय नसीराबाद की छावनी में अंग्रेज अधिकारी मेकल था। यह खबर आई कि डीसा से, डीसा जो वर्तमान में गुजरात में,
वहाँ से एक बटालियन बुलाई जा रही है। इससे यहाँ जो कार्यरत थी 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी 15वीं और 30वीं, इसने विद्रोह का डंका बजा दिया। हालांकि कुछ जैसे बॉम्बे लॉरेंस भी यहाँ थी, लेकिन बॉम्बे लॉरेंस ने इनका सहयोग नहीं किया। फिर भी इन्होंने दिन में 4 बजे विद्रोह का डंका बजा दिया। दिन में 4 बजे विद्रोह का डंका बजा दिया। मैकल चल दिया, बोला मैं कल आऊँगा, यानी मैकल निकल गया नसीराबाद से। और बच गया कौन? न्यूबरी बच गया बेचारा। न्यूबरी को बरी कर दिया नसीराबाद में। नसीराबाद में न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। न्यूबरी को बरी कर दिया नसीराबाद में, न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिश वुड जो थे उनको भी वुड में पहुंचा दिया गया ऑन स्पॉट। आप माइंड में चित्रण करो, स्पॉटिश वुड, तो वुड को भी लकड़ियों में पहुंचा दिया। न्यूबरी भी मारे गए। और यहाँ एक और था पेनी, कर्नल पेनी बेचारा जा रहा था, जाते जाते रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से पेनी भी गया। तो कुल मिला के बात यह है कि नसीराबाद में ये 3 अधिकारी जो थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये तो खुद की मौत मरा था, लेकिन इन दोनों को मार दिया गया था। मैकल ने कहा मैं कल आऊँगा, आज मैं भाग रहा हूँ। कुल मिला के बात यह है कि विद्रोहियों ने विद्रोह का डंका बजा दिया। नसीराबाद की छावनी को लूट लिया गया। नसीराबाद के कुछ सैनिक किधर पहुंच गए? नसीराबाद के कुछ सैनिक नीमच में पहुंच गए। इस प्रकार से अंग्रेज़ों का जो नसीब था वो नसीब खराब हो गया। तो आप माइंड में चित्रण करना है। न्यूबरी बरी हो गया नसीराबाद में, स्पॉट पे वुड में पहुंच गया नसीराबाद में। अंग्रेज़ों का नसीब कब खराब हुआ? 28 मई 1857 को अंग्रेज़ों का नसीब खराब हो गया। 15वीं एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। पेनी वैसे मारा गया, मर गया बेचारा चलते चलते, हैं, हृदय गति रुकने से। कुल मिला के बात यह है, मैकल ने कहा मैं कल आऊँगा। कुल मिला के बात यह है कि नसीराबाद पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अर्थात हमने याद किया कि नसीराबाद में किन किन का नसीब खराब हुआ। न्यूबरी नसीराबाद बरी हो गया। स्पॉट पे ही मर गया। कहाँ? नसीब खराब हो गया नसीराबाद में। और कब खराब हुआ सभी अंग्रेज़ों का? 28 मई 1857। इसी प्रकार से हम जो बात करेंगे नीमच की करेंगे। दूसरी जो सैनिक छावनी थी वो थी नीमच। दूसरी सैनिक छावनी थी नीमच। नीमच में अंग्रेज अधिकारी एबोट था। अंग्रेज अधिकारी एबोट था। इसने हिंदुओं को गंगाजल हाथ में दिलाया, मुसलमान सैनिकों को कुरान हाथ में दिलाया और कहा कि आप विद्रोह नहीं करोगे, कसम खाइए। और खुद ने बाइबिल हाथ में लेकर कहा कि मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगा, आप कसम खाइए कि आप विद्रोह नहीं करोगे। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि जब नसीराबाद के सैनिकों की सुगबुगाहट कहाँ पहुँच गई, नीमच पहुँच गई, कुछ सैनिक वहाँ पहुँच भी गए और नीमच में रात को 11 बजे 3 जून की रात 3 जून 1857 की रात 11 बजे विद्रोह का डंका बजा दिया। रात 11 बजे विद्रोह का डंका बजा दिया और पूरे सैनिकों ने वहाँ पर लूट मार शुरू कर दी। अंग्रेज अधिकारी जान बचाकर आगरा की तरफ भागे। कुल मिला के बात यह है कि नीमच पर भी किसका अधिकार हो गया, विद्रोहियों का कब्जा हो गया। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो विद्रोह था राजपूताना में वो था एरिनपुरा की छावनी में। एरिनपुरा पाली में पड़ता है और इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहूँगा कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कुशाल सिंह दोनों के मध्य विवाद चल रहा था। ये आउवा के ठिकानेदार थे, इनका विवाद चल रहा था महाराजा तख्त सिंह से। ये मारवाड़ के राजा थे, यानी जोधपुर के राजा थे और ये छावनी जोधपुर के नज़दीक पड़ती थी। जोधपुर के महाराजा अंग्रेज़ों के कट्टर समर्थक थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इन दोनों का आपस में विरोध था। तो जब एरिनपुरा के सैनिकों ने 21 अगस्त को विद्रोह का डंका बजाया और अंग्रेज अधिकारी करमौली को कैद कर लिया गया। ये तो भाग अच्छे थे कि करमौली ऐन वक्त पे नहीं मरा, बच गया, मोली बांध रखी थी इसलिए बच गया। करमौली को कैद कर लिया और 3 दिन बाद इसको रिहा कर दिया। इसने तो विद्रोहियों के साथ चल पड़ा, ये तो बेचारा क्या करे। फिर सैनिक पहुंचते हैं आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह के पास। कुशाल सिंह सैनिकों का नेतृत्व करने का विचार मान लेता है और फिर क्या होता है, कुशाल सिंह ने विद्रोह का डंका बजा दिया। कुशाल सिंह ने दूसरे साथी ठिकानेदारों को भी कहा कि आओ अब हम अंग्रेज़ों की सत्ता उखाड़ फेंके, आओ हम। कुल मिला के बात यह है क्योंकि अंग्रेज़ों का पक्षधर तख्त सिंह था तो कुशाल सिंह उनका विरोधी था और नारा दिया, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। और स्थिति क्या होती है कि 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में युद्ध होता है और इस युद्ध में कौन कौन भाग लेते हैं। बिठोड़ा पाली में हीथकोट आता है और इसको बुरी तरह पराजित कर देता है। कौन? हीथकोट बुरी तरह पराजित हो जाता है और इसको पराजित कौन कर देता है? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह हीथकोट को बुरी तरह पराजित कर देता है। बिठोड़ा पाली में है, बिठोड़ा में बुरी तरह पराजित हो जाता है। हीथकोट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, बहुत मुश्किल से बचता है और वो जाकर कहता है कि पैट्रिक लॉरेंस को अजमेर में कि महाराज मेरे से पार नहीं पड़ेगी। तो पैट्रिक लॉरेंस ने कहा रॉबर्टसन, बोलो नो सर। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा माल्टर, बोलो नो सर। कुल मिला के बात यह है कि अंग्रेज अधिकारी कुशाल सिंह से डर गए थे और पीछे खिसकना शुरू हो गए। फिर क्या होता है, 18 सितंबर गुस्से में आके 18 सितंबर 1857 को
18 सितंबर 1857 को चेलावास में, 18 सितंबर 1857 को चेलावास में एक ज़बरदस्त युद्ध होता है। और वो कौन होता है? राजस्थान के अंग्रेजी मुखिया एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और किसके मध्य? कुशाल सिंह के मध्य। पैट्रिक लॉरेंस बुरी तरह पराजित हो जाता है। पैट्रिक लॉरेंस बुरी तरह पराजित हो जाता है और कुशाल सिंह कहता है गुरु तो मैं ही हूँ, तो मेरा चेला है। यानी चेलावास में कौन पराजित होता है? चेलावास में पैट्रिक लॉरेंस पराजित हो जाता है। पैट्रिक लॉरेंस बुरी तरह पराजित हो जाता है। बिठोड़ा में हीथकोट हार जाता है। चेलावास में पैट्रिक लॉरेंस पराजित हो जाता है। और मॉक मैसन जो है, जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मॉक मैसन का सिर कलम कर दिया जाता है। मॉक मैसन को मार दिया जाता है। और ये आउवा किले का दरवाज़ा है, बिना धड़ का सिर यहाँ लटक रहा है। कौन लटक रहा है? मॉक मैसन। मॉक मैसन को मार के आउवा किले के दरवाजे से टांग दिया और एक गीत गाया जाने लगा, मारवाड़ में ढोल बाजो, ढमको बाजो और बाजो माकियो, और मॉक मैसन को मार के दरवाजे से टांग दियो। कुल मिला के बात यह है कि राजपुताना में कुशाल सिंह के नेतृत्व में एक शानदार विद्रोह हुआ। अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए इसने। कुशाल सिंह एक महान पराक्रमी वीर था। और नारे गूंजने लगे, क्या? मारो फिरंगी दिल्ली चलो, काले गोरे का युद्ध कहा गया। कुल मिला के बात यह है कि अब अंग्रेज अधिकारी कांपने लगे और एक ही व्यक्ति से कांपने लगे, जिसका नाम था क्या? कुशाल सिंह। उसके बाद क्या होता है? 28 जनवरी 1858, 28 जनवरी 1858 को होम्स के नेतृत्व वाली सेना ने, खेतों में आग लगा दी। किसान खेतों को में आग बुझाने निकले और फिर इसके बाद में आहुआ पर कब्जा कर लिया गया। आहुआ पर कब्जा कर लिया गया। कुशाल सिंह सैलुम्बर चले गए और सैलुम्बर के बाद में, और जब 1857 की क्रांति शांत हो गई तो 8 अगस्त 1860 को 8 अगस्त 1860 को उन्होंने समर्पण कर दिया मेजर टेलर के सामने। कहाँ? नीमच में। उन्होंने नीमच में मेजर टेलर के सामने समर्पण कर दिया। और इस प्रकार से एक शानदार क्रांति का जो युग है वो समाप्त हुआ।